आरजीएस मेंस के एग्जामिनेशन में कुछ ही दिन रह गए, तो लास्ट मिनट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या चेकलिस्ट, चलो जानते हैं। आरजीएस के इस एग्जामिनेशन के लिए आपने तैयारी तो कर रखी होगी, पढ़ा भी बहुत सारा होगा और आई एम श्योर स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। ऐसे में आपको बहुत लोग बताएंगे कि देखो, जो चीज पढ़ ली है ना उसी पर ध्यान रखो, कुछ नया पढ़ने मत जाओ, सॉल्व करो जितना ज्यादा कर सकते हो, और ये सारी बातें आपको पता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए इस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, एंड दिस इज अ चेकलिस्ट जो आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बॉडी क्लॉक। एग्जामिनेशन का जो टाइम है, जिस ड्यूरेशन में एग्जाम होता है, अभी से अपने आप को ऐसे ढालना शुरू करो कि उस समय में आपको नींद ना आए। ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में जा करके थकावट की वजह से, अपनी बॉडी क्लॉक की वजह से, सिस्टम की वजह से नींद के झोंकों का शिकार होते हैं, एंड भले उनको नींद ना आए, वो पूरी तरीके से फोकस नहीं रह पाते। इस एग्जाम में फोकस्ड रहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो अभी से कोशिश करते रहो कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहें। उससे पहले सो जाएं, उसके बाद सो जाएं, कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेन्स। कितने कलम लेकर के जाने हैं, किस टाइप के लेकर के जाने हैं, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। इनफैक्ट आज से ही अपना एक बॉक्स या फिर अपनी एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ मैं सारी चीज़ें रखूंगा, क्योंकि आप उस समय में अगर पेन ढूंढने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी बॉस। जेल पेन ले जा सकते हैं या बॉल पेन लेकर के जाना है, ब्लैक लेके जाना है या ब्लू लेके जाना है, 2 लेकर के जाना है, एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पेन से रिलेटेड भी गाइडलाइंस होती हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस तरीके का आपके पास स्टेशनरी मटेरियल रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। एक दिन पहले ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा, जबरदस्ती की एंग्जाइटी है। अभी समय है, निकालो, रख लो अपनी जगह पे। पॉइंट नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड। अपना एडमिट कार्ड खोलो और हर इंस्ट्रक्शन को, भले आपको पता हो कि अरे ये सब तो रेगुलर है, मुझे जानकारी है, पर फिर भी हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। कई बच्चों ने अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 गोले भर दिए थे। 250 बच्चों की कॉपियां चेक नहीं हुई हैं। इस वजह से उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम ऐसा कर दें, इट शुड नॉट बी एन इशू, वो कुछ सवाल शायद हट जाएंगे या हमें बेनिफिट मिल जाएगा उन मार्क्स का। कॉपियां ही चेक नहीं की गई। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन में आपके लिए जरूरी हो, राइट। इसी तरीके का एक इंस्ट्रक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। कॉपी के ऊपर ओम लिख देना, सिग्नेचर कर देना, जजमेंट राइटिंग में जज की जगह अपना नाम लिख देना, ये सारी ही चीजें आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ो और ये इंश्योर करो कि आपको याद रहे एग्जाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चौथी चीज है, अपने लिए पॉइंटर्स बना करके रखो। देखो, याद करो, पॉइंटर्स आपने शायद बनाए होंगे प्रीलिम्स के टाइम पे, आपके रेडी रेकनर्स जिसको आप लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए यूज करते हो। देखो, ये रेडी रेकनर्स प्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेंस के लिए उतने कारगर नहीं होते हैं। लेकिन अब जबकि हमारे पास गिनती के दिन बचे हैं, हम शुरुआत से पूरा देख करके नहीं चल सकते। एक आध दिन तो बैठ करके आप उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश कर लीजिए, बट लास्ट के 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन अपने हाथों को भी रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये हाथ इतना लिखने वाले हैं कि आपको इन हाथों की एनर्जी बचा करके रखना जरूरी है। अगर आपके हाथ एग्जामिनेशन में क्रैम्प करने लगे, जो कि होता है, बहुत कॉमनली होता है, तो फिर एग्जाम में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। एंड लास्टली, जो कॉमनली नोन पॉइंटर्स हैं वही मैं एक बार आपके लिए समराइज करूंगा। दैट इज, कुछ भी नया पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। जितनी पढ़ाई की है सफिशिएंट है, आता है आपको। अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड, पानी की बोतल, आपके पेन्स, सारी ही चीज़ें आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए रिवीजन के लिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर घबराएं नहीं। थोड़ा सा एक दिन पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए, चाहे वो आप किसी स्पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे आप किसी एंटरटेनिंग मूवी के थ्रू हो, कुछ भी ऐसा जो आपको रिलैक्स करे पर बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं। ये करने के बाद आप इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।